हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आज WWE के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। किस तरह का आज मेरे पास रॉ देखने को मिला है, जहाँ पे कह सकते हैं भाई गंथर ने पूरी तरीके से जो खून की होली है उन्होंने खेला है। मैं उसका बात करूँगा, जहाँ पे कह सकते हैं भाई रॉ पे हमें पूरा मौत का नंगा नाच देखने को मिला है। मैं उसका डिटेल में बात करूँगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको WWE से इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रेसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे WWE जो भी नई वीडियो वो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए जो हमें शो का स्टार्टिंग देखने को मिलता है, सबसे पहले जॉन सीना और कोडी रोड्स के साथ देखने को मिलता है, जहाँ पे इनके बीच में हमें सेगमेंट देखने को मिला है जो कि कह सकते हैं वो वाकई में काफ़ी था। जहाँ पे जॉन सीना कुछ बोलते उसके पहले कोडी रोड्स ने ही बोलना स्टार्ट कर दिया था। कहते हैं भाई ठीक है भाई, जो तुम्हारा सुपरमैन है वो ख़त्म हो चुका है। और इस पर जॉन सीना कहते हैं ठीक है भाई, मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद नहीं, मैं तुम्हें पूरी तरीके से बरी करने वाला हूँ। और ये भी कहा मैं सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इस किंगडम को रन करने वाला हूँ। और ये भी कहा मैं सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, मैं रियल चैंपियन हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरीके से रशियन के अंदर एक्सपोज करने वाला हूँ। लेकिन इस पर जो कोडी रोड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिप्लाई करते कहते ठीक है भाई, जिसकी तुम बात करो ना, ठीक है तुम भी चूजन वन हो, मैं भी चूजन वन हूँ। लेकिन कह दे ठीक है भाई, हम दोनों हैं, लेकिन जिस बंदे ने हम दोनों को चूज़ किया वो अब इस कंपनी के अंदर नहीं है। इसके बाद फिर ये भी कहते हैं किस तरीके से भाई तुम्हें बात करना चाहिए भाई, तुम तो सोचो, तुमने तो अपनी आत्मा ही बेच दी, तुमने खुद को द रॉक के हाथों में बेच दिया। इसके बाद फिर ये कहते हैं कि किस तरीके से भाई तुम स्टील मेले हीरो रहोगे। जॉन सीना को कोडी रोड्स ने कहा, लेकिन जॉन सीना जो होते हैं उस पर रिप्लाई करते हैं ठीक है भाई, मैं सब, अगर तुम सोच रहे तुम सबसे बेस्ट हो तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बेस्ट हो तो तुम मेरा पिछवाड़ा साफ कर सकते हो। इसके बाद फिर यहाँ पे कोडी रोड्स रहते हैं, ये देखते रहते हैं, जॉन सीना जाने लगते हैं। तो जिसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं ठीक है भाई, मेरे लिए कभी तक किसी की ऑडियंस ने ये नहीं कहा कि भाई तुम रसल नहीं कर सकते। जिसमें जॉन सीना का गया गुस्सा और जॉन सीना रिंग्स में जाते हैं और मारने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन मारते नहीं बल्कि उनको पीछे सड़ जाते हैं और फिर से अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन कह सकते हैं इस पर जो कोडी रोड्स उन्होंने कह सकते काउंटर अटैक किया, कह सकते उन्होंने क्रॉस रोड लगाया। और क्रॉस रोड ऐसा लगा कि भाई जॉन सीना एकदम तैयार है भाई ले मुझे मार ले। और यहाँ पे कह सकते हैं जॉन सीना को एक ही क्रॉस रोड में पूरी तरीके से धराशायी ले गया। मतलब काउंटर अटैक जॉन सीना ने किया ही नहीं। मतलब तुम जब तक प्रोमो चला था काफ़ी अच्छा था, लेकिन जब फाइट हुआ तो भाई ऐसा फाइट देखने को मिला जैसे भाई ये फाइट था ही नहीं। मतलब द रॉक है तभी जॉन सीना फाइट करेगा, कुछ ऐसा है क्या। देखने वाली बात हुई क्या चलता है आगे। लेकिन कह सकते भाई यहाँ पे इन दोनों का फाइट कुछ अच्छा नहीं था। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था न्यू डे वर्सेस न्यू कैच रिपब्लिक के बीच में। टायलर बेट ने अपना रिटर्न कर लिया है काफ़ी समय बाद, है काफ़ी अच्छी बात है। पीट डन के साथ वो टैग टीम मैच हासिल किया था, काफ़ी अच्छी बात है। जहाँ पे कह सकते भाई टायलर बेट जो स्विंग लगाते हैं वो काफ़ी देखने को मिलता है। लेकिन कह सकते भाई यहाँ पे भले ही टायलर बेट काफ़ी समय बाद रिटर्न किए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो न्यू डे के बंदे हैं, कोफी किशन ने अपना कह सकते हैं फिनिश लगा के इस मैच को जीता था, उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। वो मैच की डिमांड कर रहे थे, जहाँ पे वार राइडर्स आते हैं और इन दोनों के बीच में फेस टू फेस देखने को मिला है। और इनके बीच में आने वाले समय में हमें टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच भी देखने को मिलेगा। तो भाई न्यू डे वर्सेस वार राइडर्स के टैग टीम मैच के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था जिमी ऊसो वर्सेस गंथर के बीच में। और जो कि कह सकते भाई ये मैच क्या ही कहें, मैच तो अच्छा था, ऐसा नहीं थी मैच खराब था। क्योंकि भाई जिस तरीके से गंथर लड़ रहे थे और जिस तरीके से जिमी ऊसो ने काफ़ी अच्छा तरीके से चॉप्स वगैरह मारा, वो तो काफ़ी था। बैक ड्रॉप हमने देखा, सुसाइड ड्राइव से लगा था वो भी कहा था, सुप्लेक्सेस वगैरह देखा जो कि एक तरीके से जो ऊसो ने लगाया था, उसके जिमी ऊसो ने लगाया था। उसके बाद उन्होंने ऊसो स्प्लैश भी लगाया था, वो भी काफ़ी देखने को मिला। लेकिन कह सकते भाई जिसके बाद फिर यहाँ पे काउंटर होता है गंथर के द्वारा, और यहाँ पे सुप्लेक्स लगा, पावर बॉम्ब लगाया, वो पिन करने के लिए जाते हैं, 2 बार पिन हुआ। उसके बाद सीधा सीधा उन्होंने गंथर ने जिमी ऊसो को उठा लिया, मतलब पिन कंप्लीट नहीं होने दिया। उसके बाद उन्होंने चॉकस्लैम क्लोज लाइन मारा। उसके बाद फिर कह सकते हैं फिर से बॉल बॉल लगाते हैं, फिर से पिन करने के लिए जाते हैं, फिर से उठा लेते हैं। मतलब एक तरीके से पिन नहीं कर रहे बल्कि पूरी बेइज्जती कर रहे हैं। और यहाँ पे कह सकते हैं लास्ट में उन्होंने स्लीपर लॉक लगा के इस मैच को जीत लिया। मतलब गंथर ने जिमी ऊसो को हरा दिया। लेकिन गंथर यहाँ पे नहीं रुकते बल्कि उन्होंने चैंपियनशिप पहना। उसके बाद उन्होंने अटैक किया, फिर से स्लीपर लॉक में लगाया जिमी ऊसो का। कह सकते भाई इसके बाद फिर जिओसो आते हैं अपने भाई को बचाने के लिए। भाई आया, उन्होंने बचाया भी, और कह सकते पंचेज वगैरह हो गया, गंथर रिंग छोड़ के भाग भी जाते हैं। लेकिन कह सकते भाई जब जिमी ऊसो और जिओसो वहाँ से वापस आ रहे हो तो पीछे से आके गंथर ने अटैक किया। और अटैक ऐसा किया कि भाई जिओसो के ऊपर उन्होंने स्टील स्टेप के ऊपर पटका। उसके बाद फिर कह सकते भाई जो सिक्योरिटी वगैरह होती है उन लोगों को भी मारा है। और जिस तरीके से भाई सिक्योरिटी को मारा तो वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। जिसके बाद उन्होंने कह सकते भाई जिओसो के ऊपर हैंड कैप लगा, जिसके बाद फिर जिओसो को उस रोप पे ही बांध दिया। मतलब जिओसो वहीं बधे के बधे रह गए। इसके बाद फिर आती है भाई
जिम्मी ओसो की पिटाई। और यहाँ पे कह सकते हैं भाई जनधन ने जिस तरीके से जिम्मी ओसो की पिटाई को, मुझे लगा भाई इसकी ज़रूरत क्या थी जिस तरीके से उन्होंने मारा है भाई जिम्मी ओसो को। पहले तो बेल्ट वगैरह से मारा भाई, जे ओसो तो पूरी हेल्पलेस है भाई, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। और जिस तरीके से भाई गंथर ने जिम्मी ओसो को बेल्ट से मारा, उसके बाद फिर कह सकते हैं उन्होंने जो वो उसका ब्लड होता है मतलब फेस पे पकड़ के पूरे बालों को उठा के भाई देख ले अपने भाई को, देख ले क्या है तेरे भाई की हालत, मतलब उस तरीके का मोमेंट। और कह सकते भाई यहाँ पे पूरी तरीके से भाई पूरा लहूलुहान थे जिम्मी ओसो। और कह सकते भाई जो गंथर है उनकी बॉडी पे पूरा ब्लड था। और कह सकते उस ब्लड को इतने तरीके से गंथर रुकते नहीं बल्कि अपने पूरी बॉडी पे भी लगा लिया, उसको टेस्ट भी किया और उसको थूका भी। मतलब भाई गंथर एक तरीके से पूरा साइकोपैथ हो गया, मतलब कह सकते भाई एकदम आतंक सा मचा दिया था जिम्मी ओसो के सामने। और जियो ओसो पूरी तरीके से अपने भाई का हेल्प नहीं कर पाया, जो कि करना चाहिए था लेकिन हेल्प नहीं कर पाया। और कह सकते भाई यहाँ पे जिम्मी ओसो अपने भाई की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, उस चीज़ में जियो ओसो थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन क्या ही कर सकते भाई, जिस जो इनकी इंटेंशन दिखाया गया भाई जिम्मी ओसो और जियो ओसो को और साथ ही गंथर के बीच में, तो भाई ये अलग ही लेवल पे जाने वाला था भाई। इन दोनों के मैच के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था पेंटा एंड ब्रॉन बेकर वर्सेस फिन बैलर डोमिनिक मिस्टेरियो के बीच में टैग टीम मैच था, जो कि कह सकते भाई ये भी मैच काफ़ी अच्छा था। जहाँ पे कह सकते भाई ब्रॉन बेकर ने डबल सुप्लेक्स लगाया था फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टेरियो को, तो वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। इसके बाद फिर कह सकते भाई ब्रॉन बेकर का फेस ब्रेकर भी हमने देखा, वो भी करते हुए ब्रॉन बेकर एक तरीके से अपना लगाना चाहते थे फिन बैलर के ऊपर स्पीयर, लेकिन लगा दिया था उन्होंने उल्टा पार्टनर पेंटा के ऊपर, जिसका फायदा मिलता है डोमिनिक मिस्टेरियो और फिन बैलर को। उन्होंने कह सकते कुडी ग्रास लगा के पेंटा को ओपन करके इस मैच को जीत लिया है जजमेंट डे ने, तो भाई जजमेंट डे के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, यहाँ पे होते हैं एजे स्टाइल और लोगन पॉल, जहाँ पे सबसे पहले एजे स्टाइल लोगन पॉल को कॉल आउट करते हैं भाई जो तुम्हें कहना है मेरे मुंह के सामने आके कहो। और यहाँ पे कह सकते भाई लोगन पॉल आते भी हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा रहे थे, उसके बाद कोई बात नहीं। और यहाँ पे कह सकते भाई लोगन पॉल ने कहा भाई मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं उन सभी के लिए माफ़ करता हूँ जो तूने अभी तक किया है। लेकिन भाई एजे स्टाइल यहाँ पे रखते, एजे स्टाइल भी कहते मैं भी तुझे माफ़ करता हूँ जो तूने अभी तक किया, और तू सबसे बिगेस्ट डम्प्स बैक में से एक है डब्ल्यू हिस्ट्री के अंदर। और ये भी कहते हैं किस तरीके से भाई हम दोनों वन अभी कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ पे। लेकिन भाई लोगन पॉल कहते हैं भाई मैं इतना सस्ता नहीं हूँ कि मैं इन दोनों के सामने एक तरीके से बिक जाऊँ। और ये भी रेसलमेनिया की बात करते हैं जहाँ पे हमने ब्रॉल देखा, ब्रॉल काफ़ी अच्छा था। लेकिन कह सकते भाई जिस तरीके से भाई एजे स्टाइल के ऊपर लोगन पॉल ने वो जो मिड एयर में डीडी लगाया था, तो वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। और कह सकते भाई लास्ट में वही स्टैंड करते हैं और डब्ल्यू इस चीज़ को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि भाई लोगन पॉल और एजे स्टाइल 1-on-1 रेसलमेनिया के अंदर जाने वाले हैं, तो भाई इनके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं जो डब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ पे जो मेन इवेंट पे देखने को मिला है मैच, ये था ईओ स्काई वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच, जहाँ पे जो स्पेशल गेस्ट रेफरी होती हैं वो बियांका ब्लेयर होती है, जो कि कह सकते हैं भाई ये मैच वाकई में काफ़ी अच्छा देखने को मिला, जो कि रिया रिप्ली और ईओ स्काई के बीच में था। जहाँ पे कह सकते भाई सुसाइड रैप्स वगैरह देखा, जो कि कह सकते भाई पंचिंग एक दूसरे को कर रहे थे, वो भी काफ़ी था। कह सकते भाई यहाँ पे जिस तरीके से सुप्लेक्स लगा था टॉप रोप से ईओ स्काई के ऊपर, वो भी काफ़ी था, जिसके ऊपर भी किक आउट था। जिसके बाद फिर रिया रिप्ली लगाती है पावर बम, उन्होंने कह सकते भाई कि जिसके बाद फिर कह सकते भाई यहाँ पे एक दूसरे को किक आउट कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को पिन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे किक आउट हो रहा था। जिसके बाद फिर कह सकते भाई रिया रिप्ली एक बार लगाती है किक, जो कि ईओ स्काई को लगना चाहिए था, लेकिन वो गलती से लग जाता है बियांका ब्लेयर के ऊपर, बियांका ब्लेयर बाहर जा जाती है। जिसके बाद फिर रिया रिप्ली ने लगाया रिपटाइड ईओ स्काई को, लेकिन यहाँ पे पिन करने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पे काउंट करने के लिए तो कोई होता नहीं है। जिसके बाद फिर यहाँ पे रिया रिप्ली अंदर तो आती हैं, जिसके बाद बियांका ब्लेयर को उन्होंने कह सकते भाई एक चाटा जोर का मार दिया था। जिसके बाद फिर यहाँ पे कह सकते भाई इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि भाई जब ईओ स्काई अपना मून शॉट करने के लिए आती है, तो उन्होंने ड्रॉप किक सीधा मार दिया बियांका ब्लेयर के ऊपर, बियांका ब्लेयर बाहर। और कह सकते भाई यहाँ पे बियांका ब्लेयर को हो गया दिमाग खराब, कहा कि भाई इन दोनों का मैच ऐसे ही खत्म करो। उन्होंने कह सकते इस मैच को डिस्क्वालीफिकेशन से समाप्त कर दिया, मतलब डबल डिस्क्वालीफिकेशन समाप्त किया। और कह सकते भाई जो ईओ स्काई है ये स्टिल हमारी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन है। जिसके बाद फिर रिया रिप्ली को हो गया दिमाग खराब, उन्होंने कह सकते भाई बियांका ब्लेयर ऊपर के अटैक किया, और इस पे ईओ स्काई जो होती हैं इन दोनों के ऊपर लगाती हैं मून शॉट। और इसके बाद फिर रिया रिप्ली जो होती हैं रिक्स के अंदर ले जाती हैं इन दोनों बंदियों के ऊपर, बियांका ब्लेयर के ऊपर उन्होंने लगाया रिपटाइड, साथ ही ईओ स्काई के ऊपर भी रिपटाइड लगा। और इतना ही नहीं बल्कि बियांका ब्लेयर को जो टॉप रोप है वहाँ पे चढ़ के रिपटाइड लगा। और कह सकते भाई लास्ट में वो रिया रिप्ली टाइटल को रेज भी करती है, मतलब कह सकते भाई इन तीनों के बीच में जो रेसलमेनिया के बीच में हमें मैच देखने को मिलेगा ट्रिपल थ्रेट मैच, उसको अच्छे तरीके से हाइप किया जा रहा था भाई। इन तीनों के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है, कुछ ही समय जब ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगा। तो देखा जाए दोस्तों जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।